जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। तो हम हिमालय का परिचय पढ़ चुके थे, हिमालय का निर्माण पढ़ चुके, यानी उत्पत्ति या नामकरण के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे हिमालय का प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में, वो प्रकृति के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे हिमालय का भू आकृतिक विभाजन, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हम पहले टॉपिक डाल लेते हैं क्या, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हिमालय का अब तक हम पढ़ चुके हैं, हिमालय का परिचय और हिमालय का निर्माण या नामकरण पढ़ चुके थे। हिमालय के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय की प्रकृति। तो बात करें उत्तर भारत की। उत्तर भारत में जो गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान है, तो किनके द्वारा, हिमालय के द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है गंगा। जैसे गंगा को हम देख लें, गंगा का निर्माण है, यानी उद्गम कहाँ से हुआ था, हिमालय से हुआ। और बात करें हम ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र का भी तो उद्गम हिमालय से हुआ। तो उनके द्वारा लाई गई गाद, यानी उनसे बना मैदानी क्षेत्र, जैसे गंगा का दोआब और ब्रह्मपुत्र का दोआब, उन सब का, यानी उत्तर भारत का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान किस, ये गंगा यमुना, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किससे, हिमालय से निकली नदियों से निर्मित है। क्या निर्मित है, यानी हिमालय द्वारा निर्मित है, यानी हिमालय से निकली नदियों द्वारा निर्मित है। हाँ, हिमालय द्वारा, यानी हिमालय से निकली नदियों द्वारा निकली मैदान बने, जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब आप मैदान के बारे में जान चुके। अब बात करते हैं वर्षा के बारे में। जैसे भारत में वर्षा जो उत्तरी मैदान जो भारत का उत्तरी मैदान, यानी भारत का उत्तरी मैदान में वर्षा, जो मानसून उठते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और जो पश्चिमी मानसून जो दक्षिण से पश्चिम जो मानसून आते हैं, वो हिमालय से टकराकर जो उत्तर भारत में ही वर्षा कर जाते हैं। जैसे यहाँ से यह है भारत, ये भारत है। अब जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से जो मानसून उठते हैं, तो यहाँ तो हिमालय है। जब ये मानसून ऐसे जाते हैं और इन पहाड़ी इलाकों से, यानी इन हिमालय से टकराकर जो उत्तर भारत में वर्षा कर जाते हैं, इधर इन क्षेत्रों में वर्षा कर जाते हैं। तो ये एक प्रकृति है, जैसे हिमालय के द्वारा वर्षा ही। तो यदि ये हिमालय यहाँ ना होता, तो ये मानसून आगे चले जाते, तो यहाँ कोई वर्षा नहीं होती, जिसके द्वारा टकराव के कारण यहाँ यानी उत्तर भारत मैदान में वर्षा करते हैं, किसे, जो मानसून उठते हैं। अब बात करें हिमालय में जो वन की बात करें, हिमालय में वन की बात करें, वन जो हिमालय में, पूरा हिमालय जो ऊंचे देवदार वनों से भरा हुआ, ऊंचे जो बहुत ही ऊंचे देवदार के पेड़ आप देखे होंगे। यदि आप देखे होंगे तो देखा होगा कि देवदार के पेड़ बहुत ही लंबे, पतले और बहुत लंबे होते हैं। तो ऊंचे यानी ऊंचे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। पूरे हिमालय में सर्वाधिक देवदार के पेड़ ही मिलते हैं। तो उनके, यानी अब वन के बारे में जान चुके। और यहाँ पर कई प्रकार के जीव रहते हैं, कई
कई प्रकार के जीव। कहाँ? हिमालय में कई प्रकार के जीव रहते, जैसे शेर, तेंदुआ की बात करें, भालू, हाथी, हिरण और एक दो और जानवर होते हैं। तो मेन जैसे शेर, तेंदुआ, हिरण, हाथी, भालू और बंदर, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। अब आप जान चुके हैं हिमालय की प्रकृति के बारे में, जैसे कि इनके जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो हिमालय से निकली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनती हैं। और बात करें हिमालय में कई प्रकार के यानी हिमालय के बने यानी देवदार के बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। और बात करें यहाँ कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और बात करें अवरोध द्वारा, यानी अवरोध से, यानी जो मानसून होते हैं, मानसून जो उठते हैं तो दक्षिण पश्चिम से या बंगाल की खाड़ी से या उधर पश्चिम से आते हैं। पश्चिम से जो यानी भूमध्य सागर से होकर जो पश्चिमी मानसून उठकर आते हैं, वो हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में वर्षा कर जाते। इसके बारे में जान चुके। जो ये जीव हैं, ये जीव अपना जीवन सुरक्षित हिमालय में सुरक्षित अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। कहाँ पर? हिमालय में व्यापन कर रहे हैं। तो इसके बारे में जान चुके। अब बात करते हैं हिमालय की भू आकृतिक विभाजन की बात करें। हिमालय की भू आकृतिक यानी भू आकृतिक विभाजन की बात करें। किसकी? हिमालय के भू आकृतिक विभाजन। अब बात ये नहीं, हिमालय एक पर्वत तंत्र है, जो मुख्यतः तीन श्रेणियों से बना है। किनसे? 3 श्रेणियों से बना है। किनसे? 3 श्रेणी से बना। जो ये 3 श्रेणियां हैं, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? जो पाकिस्तान से सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पाकिस्तान से सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक समांतर में पाए जाते हैं। पाया जाता है। क्या हम बात कर रहे हैं? किसकी? हिमालय के भू आकृतिक विभाजन की, जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के मोड़ से क्योंकि भारत की बात करें, सिंधु नदी यानी जो हिमालय है, जो कि लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। तो वहाँ पर सिंधु नदी के मोड़ से यानी जब जो सिंधु नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती, वहाँ से उस मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सिंधु यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है? हिमालय का विस्तार पाया जाता है। अब बात करें हम एक यानी चौथी श्रेणी बात कर लें। जिसे हम पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय है। इसकी विस्तार ज़्यादा नहीं है, यानी कम है। औरों की मात्रा जैसे महान हिमालय और लघु मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की तुलना में इसका विस्तार कम है। इसका विस्तार
कम है, कम है। अब इन चार यानी अब चारों चार श्रेणियाँ हो गई। अब कितनी? चार श्रेणियाँ। चार श्रेणियाँ कौन सी? पार हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब शिवालिक, इन श्रेणियों के बारे में जान लेते। कौन कौन सी? विभाजन तो आप पढ़ ही रहे हैं। किसका विभाजन? तो कौन कौन सी श्रेणियाँ? नंबर 1 पर पार हिमालय, पार हिमालय। और इसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। अब दूसरी बात, ट्रांस हिमालय। दूसरी की बात करें, महान हिमालय, महान हिमालय। क्या? महान हिमालय। इसकी बात करें, इसे क्या कहते हैं? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हुआ। और तीसरे की बात करें, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब बात करें चौथे की, जिसे कहते हैं शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ये चार श्रेणियों में हिमालय को बांटकर हम पढ़ते हैं। कितनी? चार श्रेणियों में। नंबर 1 पार हिमालय, नंबर 2 पर महान हिमालय, नंबर 3 पर मध्य हिमालय और नंबर 4 पर शिवालिक। इन चार श्रेणियों में बांटकर हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम इन चार श्रेणी को एक एक टॉपिक लेकर, यानी एक एक श्रेणियों को लेकर पढ़ेंगे उनके बारे में। जैसे इनका विस्तार पढ़ेंगे। जैसे पार हिमालय के, अब हम पार हिमालय के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद हम बृहद हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ें? पार हिमालय के बाद। पार हिमालय यानी इसे पार हिमालय, पार हिमालय तो कहते हैं। पार हिमालय, हिमालय के साथ इसे ट्रांस हिमालय, क्या? ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। क्या? ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। या टेथिस सागर भी कहा जाता है। क्या? टेथिस सागर, ट्रांस हिमालय और टेथिस सागर भी कहा जाता है। अब बात करें, यह सबसे प्राचीन हिमालय है। क्या? सबसे प्राचीन हिमालय है, प्राचीन हिमालय है। यह सबसे प्राचीन हिमालय, और इन्हें किन दो नामों से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय और टेथिस सागर के नाम, यानी टेथिस सागर, सॉरी, टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय, हिमालय के नाम से जाना। और इसके यह सबसे प्राचीन हिमालय है, यानी सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय। अब बात करें इसकी श्रेणी की बात करें। श्रेणी इसकी, एक श्रेणी काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। क्या? श्रेणी होगी। नंबर 2 पर काराकोरम लद्दाख श्रेणी होगी, लद्दाख। और नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पर कैलाश श्रेणी। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। क्या? 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों से मिलकर बनता है। क्या? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। अब बात करें हम इसके निर्माण की, किसके? पार हिमालय के निर्माण की। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों, यानी अवसादों के द्वारा हुआ। किसके? अवसादों के द्वारा हुआ है। टेथिस सागर के अवसादों द्वारा इसका निर्माण हो। किसका? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के निर्माण हो। अब बात करें हम तिब्बत से किस प्रकार अलग होता? तिब्बत का एक भ्रंशीय पठार है, जिसका नाम है इंडस सांपू सटर जैन नामक
यानी भ्रंशीय पठार से अलग होता है, भ्रंशीय पठार से अलग। अब ट्रांस हिमालय के बारे में आज इसके दो नामों से जाना जाता है, किन किन से? ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय और तैथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण की बात करें, इसके निर्माण किसे, यानी तैथिस सागर के अवसादों, यानी तैथिस सागर के अवसादों द्वारा निर्माण हो। इसकी भ्रंशी यानी तिब्बत से किस प्रकार अलग होता? इंडस सानपू सटर जोन नामक पठार से अलग होता। और इसकी श्रेणी की बात करें तो 3 इनके प्रमुख श्रेणी हैं, जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इनकी प्रमुख श्रेणियां हैं। अब बात कर लें हम अब ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम जान चुके, अब दूसरा यानी अब हम महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। महान हिमालय, अब उसके बारे में किसके बारे में हम पढ़ेंगे? महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके? महान हिमालय, महान हिमालय। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता, अन्य नाम जिसे हिमाद्री कहा जाता है, जिसे हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे ऊंचा यह सबसे ऊंची श्रेणी है, यानी श्रेणी या ऊंचा श्रेणी है। यानी इन्हें जितने हिमालय के जैसे श्रेणियाँ, 4 श्रेणी, जैसे पार हिमालय, महान हिमालय, बृहद यानी लघु हिमालय और शिवालिक, उनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? महान हिमालय, यानी बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। इसका क्रोड की बात करें, इसके क्रोड की बात करें, इसका क्रोड आग्नेय शैलों से बना है, आग्नेय शैलों से। क्रोड मतलब जो, जैसे ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो अंदर बना होता है, जो इधर नीचे, ये इसका क्रोड, यानी किससे शैल किससे बना, क्रोड किससे बना? तो आग्नेय प्रकार की चट्टानों या आग्नेय प्रकार की शैलों से बना, आग्नेय प्रकार की शैलों से बना है। 3 शैलों का निर्माण किससे हुआ? यानी शैलों का निर्माण ग्रेनाइट और ग्रेबो नामक चट्टानों से हुआ है। यानी ये ग्रेनाइट और ग्रेबो नामक चट्टाने से हुआ। किससे? चट्टानों से हुआ। इन 2 चट्टानों से किसका निर्माण हुआ? कि महान हिमालय, बृहद हिमालय का इसका क्रोड किस प्रकार की शैलों से बना, मिलकर बना? तो आग्नेय प्रकार की शैलों से बना है, आग्नेय प्रकार की। अब इनके शिखर की बात करें, जो इसके शिखर की बात करें, किसकी शिखर की बात करें? बृहद हिमालय या महान हिमालय की शिखर की बात करें। इसके शिखर का निर्माण यानी विस्तार अवसादी प्रकार की शैलों से हुआ। जो शिखर, जो मतलब ये ऊपर, ये अवसादी प्रकार की शैलों से इसका निर्माण हुआ, शैलों से निर्माण। जास्कर की श्रेणी पहले कहा जाता था, जास्कर श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय में आता था, ट्रांस हिमालय में। अब कहा जाता है कि ये बृहद हिमालय में आता है। अब बृहद हिमालय में आता है, क्यों आता है उसके बारे में। जो जास्कर श्रेणी जो कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? लद्दाख क्षेत्र में कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। क्योंकि जो लद्दाख में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी मिट्टी की बात करें, जो मिट्टी की बात करें, जो यहाँ पर अवसादी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अवसादी, जिस कारण से माना जाता है कि जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय का हिस्सा है। नहीं तो पहले माना जाता था कि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय का हिस्सा था। अब इसकी यानी अब बृहद हिमालय की चोटियों की बात करें, अब श्रेणी जो चोटी होती हैं, चोटियों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख चोटियाँ, उनकी बात करें, जो नंबर 1 पर है मकालू, और 2 की बात करें तो कंचनजंगा, और तीसरी की बात करें एवरेस्ट, चौथी की बात करें अन्नपूर्णा, और 5वीं की बात करें तो
नामचा, नामचा बरवा, नामचा। ये बृहद हिमालय के प्रमुख श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों की बात करें, इन श्रेणियों मकालू यानी कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा यानी हम नामचा बरवा, इन चोटियां यानी ये महान हिमालय यानी महान हिमालय, बृहद हिमालय किससे ट्रांस हिमालय से किस प्रकार अलग होते हैं, उनकी बात करें तो ये केंद्रीय यानी छेप द्वारा अलग होती हैं। किससे अलग होती हैं? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय से अलग होती हैं, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। और बात करें जो नेपाल की बात करें हम, नेपाल के पूर्वी भाग में, नेपाल की पूर्वी भाग की बात करें तो तीनों जो नेपाल के पूर्वी भाग में जो हिमालय की तीनों श्रेणियाँ लगभग आपस में जुड़ी हुई हैं, सटी हुई हैं। क्या सटी हुई? तीनों श्रेणियाँ। अब आप बृहद हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में जान चुके। मैंने पहले आपको बताया ट्रांस हिमालय के बारे में, अब महान हिमालय के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय की बात करें। यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर यानी मध्य हिमालय में दो प्रमुख खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या घाटियाँ पाई जाती हैं? जिसमें पश्चिमी घाटी जिसे कश्मीर घाटी कहा जाता है, कश्मीर घाटी। और बात करें पूर्व में यानी पूर्वी तो इसे कहते हैं काठमांडू घाटी। ये दो प्रमुख घाटियां हैं। कौन सी? पश्चिम में कैसे कश्मीर घाटी और पूरब की बात करें तो काठमांडू घाटी। इन दो घाटियों जैसे अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें, किस प्रकार ये फैली हुई हैं? किसमें? मध्य हिमालय में, लघु हिमालय में। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय की कौन सी घाटी जिसे कहते हैं पीर पंजाल। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जो यानी मध्य हिमालय लघु हिमालय की घाटी है जिसे कहते हैं धौलाधर। अब बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी घाटी है जो लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है? जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय ही में से मसोरा यानी मसोरा या इसे कहते हैं नाग टिब्बा, इन दो नाम से जाना जाता है। अब बात करें नेपाल में, नेपाल की बात करें जहाँ जो बृहद हिमालय या लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है, ऐसी कौन सी घाटी है जिसे कहते हैं महाभारत श्रेणी कहते हैं। महाभारत। ये प्रमुख घाटियाँ कहाँ हैं? लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम शिवालिक यानी लास्ट कौन सी श्रेणी है हिमालय की? शिवालिक श्रेणी की बात करें, शिवालिक श्रेणी की बात करें। क्या? शिवालिक श्रेणी। किसे? शिवालिक श्रेणी की बात कर लेते हैं हम। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। इसे कहते हैं ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालय भी कहा जाता है। इन दो ब्रह्म हिमालय या उप हिमालय, यह हिमालय
नया नया और कम ऊंचा, नया तो है ही और कम ऊंचा है, कम ऊंचा वाला क्षेत्र है, यानी पहाड़ी इलाका है, क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जो पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच में विलुप्त हो जाता है। कहाँ पर? भूटान और पश्चिम बंगाल के मध्य। कौन विलुप्त हो जाता है? शिवालिक, यानी शिवालिक। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसकी कुछ चोटियां हैं जो शिवालिक की चोटियों के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सी? एक तो है मिरी और मिसमी, और एक है अभोर। ये पहाड़ियाँ शिवालिक की चोटियों के रूप में जाना जाता है। शिवालिक की चोटियों के रूप में, क्या? शिवालिक की चोटियों के रूप में जाना जाता है। किसकी? शिवालिक की चोटियों के रूप में जाना जाता है। अब बात करें हम शिवालिक जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता, यानी शिवालिक श्रेणी यानी लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? लघु हिमालय से दून घाटी के द्वारा अलग होता है। दून घाटी के द्वारा अलग होता। आज आप जान चुके, यानी हिमालय के भू आकृति विभाजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरा हिमालय के ऊपर, यानी हिमालय से लेकर ये तीसरा वीडियो चल रहा है। अब तक, यानी पहले वीडियो में मैंने हिमालय का परिचय बताया था, हिमालय के परिचय के बारे में बताया था। मैंने दूसरे वीडियो में हिमालय का निर्माण बताया था, नामकरण के बारे में। आज मैंने बताया है हिमालय की प्रकृति और हिमालय के भू आकृतिक विभाजन के बारे में, जिनकी 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे, इन तीनों श्रेणियों के बारे में बताया। क्योंकि हिमालय को इन 3 श्रेणियों के द्वारा ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इन 3 जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत में विस्तृत हैं। जो जैसे कि बात करें ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ प्रमुख थी? काराकोरम थी, कैलाश था और एक लद्दाख श्रेणी थी। अब बात कर लें हम वृहद हिमालय, यानी वृहद हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसमें मकालू था, एवरेस्ट था, कंचनजंगा था, नामचा बरवा था। ये प्रमुख श्रेणियाँ थी। और बात करें हम लघु हिमालय, इनकी प्रमुख घाटियाँ थी, जिसमें प्रमुख घाटियाँ बनी हैं, जो कि जिसे जम्मू कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी कहते थे। जम्मू कश्मीर में बात करें तो पीर पंजाल थी, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर थी, और उत्तराखंड की बात करें तो नांग टिप्पा थी, और नेपाल में बात करें तो महाभारत श्रेणी थी। ये तो बात हो गई किसकी? लघु हिमालय, मध्य हिमालय की बात हो गई थी। अब शिवालिक की बात करें, शिवालिक यह एक नया और कम ऊंचा पर्वत है, यानी श्रेणी थी, जो यानी समतल से लगभग ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। और बात करें ये, यानी लघु हिमालय किस प्रकार? दून घाटी के द्वारा अलग होता है। यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटी बनी हुई है, जो कि कहाँ तक विस्तृत है? जो पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच जाकर विलुप्त हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।